हेलो किड्स, मैजिकल स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली नई वीडियो को एंजॉय करें। यहाँ एक मुख्तसर कहानी है जिसका उन्वान है बारिश की शहजादी। एक दूर दराज सरजमीन में जहाँ सरसब्ज जंगलात और चमकती नदियाँ फलती फूलती थी, वहाँ एक सूफियाना सल्तनत थी जिसे रैन-ए-दरूपी कहा जाता था। इस जादुई दायरे को नरम बारिशों से नवाजा गया जिसने जमीन की परवरिश की और इसे मुतहर्रिक रखा। बारिश सिर्फ एक कुदरती वाकया नहीं था, बल्कि इसकी रहनुमाई प्यारी बारिश की शहजादी एलारा ने की थी। शहजादी एलारा का बारिश के साथ एक अनोखा रिश्ता था। इसके बाल चांदी की बूंदों की तरह चमक रहे थे और इसकी आंखें अनदरदखश के रंगों से चमक रही थी। वो महज एक सोच के साथ बारिश को तलब कर सकती थी और उसकी मौजूदगी ने इसके आसपास के सभी लोगों पर एक पुरसुकून असर डाला। रैन-ए-दरूपी के लोगों ने उसकी नरम रूह और जिंदगी बख्श बारिशों के लिए इसकी तारीफ की। ताहम एक साल शदीद खुश्क साली ने रेनड्रॉपियर को मारा। दरिया सूख गए, जंगल सूख गए और जमीन सूखी हो गई। एक जमाने में तरक्की की मनाजिल तय करने वाली मुमलिकत को एक संगीन बहरान का सामना करना पड़ा। एलारा की ताकतें कमजोर होती दिखाई दे रही थी और उसने कितनी ही कोशिश की, वो बारिश को तलब न कर सकी। अपनी बादशाही को बचाने के लिए बेचैन एलारा ने कदीम रैनसीज से रहनुमाई तलब की, जो एक अक्लमंद बूढ़ी औरत थी जो मसदी चोटी पर रहती थी। अपने वफादार साथी बूढ़ा बानरी नामी एक पुरजोश मेंढक के साथ उसने रैनसीज को तलाश करने के लिए सफर का आगाज किया। मसदी चोटी का रास्ता चैलेंजों से भरा हुआ था। इन्होंने बंजर सहराओं को उबूर किया जहाँ उनके पैरों के नीचे से जमीन खसक गई। घने जंगलात में से गुजरे जो अपना सब्जा खो चुके थे और खड़ी पहाड़ों पर चढ़ गए। रास्ते में एलारा और बूढ़ा बानरी का सामना मुख्तलिफ मखलूकात से हुआ जिन्हें मदद की जरूरत थी। प्यासे जानवर, मुरझाए हुए पौधे और थके हुए मुसाफिर। एलारा ने अपनी घटती हुई ताकतों को जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया, अपना पानी बांटने और आराम की पेशकश की। इसकी मेहरबानी और अज़्म ने हर उस शख्स में उम्मीद पैदा की जिससे वो मिली। आखिरकार एक तवील और कठिन सफर के बाद वो मसदी चोटी पर पहुंच गए। रैनसीज ने जान पहचान वाली मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल किया। इसने इंकिशाफ किया कि एलारा की ताकतें खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि इर्तिका पजीर हो रही थी। बारिशों को बहाल करने के लिए एलारा को पानी की रूहों के साथ अपने ताल्लुक की हकीकी सलाहियत को खोलने की जरूरत थी। कलीब बारिश के कतरों के क्रिस्टल में पड़ी है, जो क्रिस्टल गार के कलब में छपी हुई है। नए अज़्म के साथ एलारा और बूढ़ा बानरी ने गार में कदम रखा। अंदर इन्होंने अभी तक अपने सबसे बड़े चैलेंज का सामना किया, आजमाइशों का एक सिलसिला जिसमें एलारा की हिम्मत, हमदर्दी और पानी की रूहों से ताल्लुक का तजुर्बा किया। उसने वहमों पर काबू पा लिया, गद्दार रास्तों पर चली और कदीम पहेलियों को हल किया। गार के दिल में एलारा को बारिश के कतरों का क्रिस्टल मिला, एक शानदार जवाहिर जो पानी के जौहर से चमकता था। इसने ताकत और वजाहत के इजाफे को महसूस करते हुए उसे छुआ और उसे छुआ। पानी की रूहें इसके सामने नमूदार हुई, इसके पाकीज़ा दिल को पहचान कर और उसे अपनी मुकम्मल नेमत अता की। अपने कब्जे में क्रिस्टल ऑफ रैन-डेरापस के साथ एलारा रैन-ए-दरूपी वापस आ गई। इसने क्रिस्टल को ऊंचा रखा और हल्की हल्की बारिश होने लगी। खुश्क साली खत्म हुई, दरिया एक बार फिर बहने लगे और जमीन परवान चढ़ी। बादशाही ने अपनी प्यारी रैन शहजादी की वापसी का जश्न मनाते हुए खुशी मनाई। शहजादी एलारा की ताकतें अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी और वो हिकमत और फजल के साथ हुकूमत करती रही। रैन-डेरापी परवान चढ़ा, हल्की बारिश और इसकी बारिश की शहजादी की मोहब्बत भरी देखभाल से परवान चढ़ने वाली एक सरसब्ज जन्नत। मुझे उम्मीद है कि आपने बारिश की शहजादी के बारे में इस मुख्तसर कहानी का लुत्फ उठाया होगा।